हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। मतलब ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो एकदम प्यार की दी जाती है और एकदम ज़्यादा खाना दिया जाता है उसकी मालकिन से। मतलब उसके वो मालिक से। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन। मतलब एक दिन वो एकदम उसका तबीयत ख़राब हो गया तो मिस्ट्रेस उसका मालिक एक सर्जन को बुलाता है, एनिमल के सर्जन को। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? डज द डॉग रिकवर? क्या वो डॉग रिकवर हो पाएगा? I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in a street with his mistress and I was shocked at his appearance. मतलब ये ऑथर बोल रहे हैं। आई मतलब वो जो ऑथर हैं, ऑथर भी हैं और वो सर्जन भी हैं। ऑथर सर्जन भी हैं और ऑथर भी हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं बहुत वरीड हूँ ट्रिकी को लेके इस बार। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन अ स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। मैं कार को रोक दिया जब मैं मिस्ट्रेस के साथ उस डॉगी को देखा स्ट्रीट में। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मतलब वो बहुत मोटा हो गया था तो मैं एकदम शॉक हो गया। आई हैड बिकम ह्यूजली फैट he had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। मतलब एक टेबल होता है ना, ऐसे करके। सॉरी, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, यहाँ बताता हूँ। ऐसे करके टेबल रहता है और कॉर्नर में ऐसे 4 पैर रहते हैं उसके, ऐसे ऐसे करके। वही बोल रहा था कि एक टेबल लग रहा है मोटा सा, एकदम सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज जैसा। वही टेबल विथ अ लेग, मतलब चारों कॉर्नर में लेग जैसे ये है, ये भी 4 ठोक होगा उसमें लेग, ऐसे करके। हिज आइज ब्लड शूट एंड ड्रीमी। मतलब ब्लड शूट मतलब एकदम लाल टाइप सा आँख, और र्यूमी मतलब थोड़ा एकदम पूरा नहीं खुल पाना, वैसा टाइप सा। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग lolled from the jaws. His eyes bloodshot and र्यूमी stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। मतलब उसका आँख एकदम लाल हो गया था और अच्छे से खुला नहीं था, और उसका हमेशा जीव बाहर निकले रहता था। टंग लॉल्ड मतलब वही होता है, बाहर निकला। मिस्टर फ्रम्फी हैज़ टर्न टू एक्सप्लेन। मतलब वो जो फ्रम्फी थी मिस्ट्रेस, वो एक बूंद भी रुकी नहीं, एकदम फट से बताने लग गई। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिट। He seemed to have no energy. I thought he must have suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up। मतलब वो जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन,
वो एकदम वो सोच उसे वो ट्रिकी जो है बहुत सुस्त लगता है और ऐसा लगता है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए वो उसे मील के टाइम में ज़्यादा एकदम देती थी ताकि वो फिर से खड़ा हो पाए अच्छे से। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल देती थी, और माल्ट मतलब होता है कि वो डॉग लोगों का होता है जो पानी में फुलाते हैं, वो डॉग लोगों का होता है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, उसे रात को हॉर्लिक्स देती थी ताकि उसे अच्छी नींद आए। नथिंग मच रियली, और बोली कि ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एंड आई एज आई टोल्ड यू, ऑथर जैसे कि कहते हैं, ये ऑथर बोल रहे हैं एंड वाला, एंड डिड यू कट वाला। ऑथर बोल रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें बोला था इसे मीठा नहीं देने के लिए, तो तुमने उसे मना किया। तो फिर वो मिस्ट्रेस बोलती है, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई है रेलेंट। मतलब वो जो मिस्ट्रेस थी वो बोली कि मैं ऐसा कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे वो बहुत कमज़ोर दिखने लग गया, तो मैं रोक नहीं पाई। रिलेंट मतलब रोक नहीं पाई होता है। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम और चॉकलेट केक भी पसंद है, तो उसमें तो मीठा डला ही रहता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मतलब मैं रोक नहीं सकी अपने आप को उसे देने से। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर वो ऑथर हैं वो देखते हैं फिर से वो लिटिल डॉग की तरफ। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ऑथर कहते हैं कि ट्रिकी का एक ही बस गलती था, फॉल्ट वही होता गलती, कि वो एकदम लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, जब भी उसे फूड मिलता वो कभी उसे मना नहीं करता। ही वुड ट्रैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, मतलब उसे कभी भी दे दो खाना वो कभी भी खा लेगा, और जितना भी दो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर फ्रम्फी हैड नॉट मैंशन, मतलब मुझे वो भी पता चल गया जो वो मिस्ट्रेस जो थी वो नहीं बताई। मिसेस है, मिस्टर बोल दिया होगा तो सॉरी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये ऑथर कहते हैं कि क्या तुम उसे एक्सरसाइज देती हो। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन with Milango, so there has been no ring thrown lately. तो वो जो मिस्ट्रेस है वो कहती है कि हाँ थोड़ा मोड़ा मेरे साथ चलता है, और हॉडकिन उनका गार्डनर जो है वो लुम्बैगो के साथ कहीं गया है, इसीलिए कोई नहीं है उसको घुमाने के लिए। ये डॉग देख लो इतना मोटा हो गया है, और जीभ इसका देखो कैसे बाहर है। ये ऑथर और ये मिस्ट्रेस। आई ट्राइड अ साउंड सेवरी, नाउ आई रियली मीन दिस, आई यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर तुम इसे नहीं कर पाए तो ये डॉग का रिकवर होना बहुत मुश्किल है, और उसका तबीयत ख़राब और होता ही जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम, हार्डन है वो, हार्डन पढ़ दिया हूँ मैं, हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब तुम अपने हार्ट को पत्थर बना के
उसे स्ट्रिक्ट डाइट में लाओ। मिस्टर फ्रम्फी wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. मिस्ट्रेस ऐसे सर में हाथ लेके बोलती है, wrung her hands. ओह, मिस्टर हैरिट जो कह रहे हैं ऑथर वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट. शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मतलब ऑथर बोलते हैं कि इसे तुम she said, तो वो अपना मुंडी नीचे झुका देती है रोड की तरफ. सेट ऑफ हेड डाउन along द रोड. और ऐसा ऑथर को ऐसा लगता है कि वो जो रेगाइम मतलब होता है ऑथर जो बताया है नया तरीका, उसे रेगाइम बोलते हैं. उसे तुरंत इमीडिएटली फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, मतलब फॉलो अप्लाई करेंगे. आई वॉच देयर प्रोग्रेस with growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. मतलब ऑथर जो है प्रोग्रेस देखे ये लिटिल डॉग का विथ मतलब उतना अच्छा नहीं था और डाउनी था. ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. मतलब ऑथर देखे कि वो कोट पहन के आया है. पहले तो he had a whole wearable of these coats. मतलब पूरे शरीर में पहना है. वार्डरोबल ऑफ दिस कोट्स मतलब पूरा शरीर इसके पास बहुत सारा कोट होगा. फॉर कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. मतलब इसके पास कोल्ड वेदर के लिए भी होगा और रेन कोट के लिए भी होगा. मतलब ऑथर ये कहना चाहते हैं कि डॉग लोगों को बिना कपड़ा में भी रह लेते हैं, लेकिन ये नहीं रह पाता. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस. मतलब उसका हार्डनेस और डाउन हो रहा था. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिस्टर फ्रम्फी. मतलब ऑथर बोल रहे थे कि अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर से मिलने के लिए. ऑथर ये कहना चाह रहे थे कि अभी इतना गंदा हालत हो गया, कभी भी अब उसे एकदम इलनेस हो जाएगा तो बुलाना ही पड़ेगा मिस्ट्रेस को. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ अ फ्यू डेज. मतलब जैसे कि ऑथर ने सोचा था, फिर से कॉल आया मिस्ट्रेस की तरफ से. मिसेस फ्रम्फी वॉज डिस्ट्रॉट. मतलब बहुत बुरे हालत में थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. मतलब बोल रही थी कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है. और डॉग रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. मतलब वो अपने फेवरेट खाने को भी खाने से मना कर दिया और एकदम वॉमिटिंग कर रहा था, वॉमिट कर रहा था. ही स्पेंड ऑल हीज टाइम लेइंग ऑन अ रग प्लांटिंग. अपने रग में ही हमेशा पूरा टाइम में रहता था. डिड नॉट वेंट टू गो फॉर वॉक. अपने वॉक भी नहीं करना चाहता था, चलना भी नहीं चाहता था. डिड नॉट वेंट टू डू एनीथिंग. कुछ भी करना नहीं चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. The only way was to get Tricky out of house for a period. ऑथर बोलते हैं कि मैं पहले से ही जानता था, पहले से ही प्लान को एडवांस में बना के रखा था ताकि ऐसा आएगा तो मैं वो प्लान को अप्लाई कर सकूं. तो ऑथर बोले कि मैं इसका एक ही तरीका है कि ट्रिकी को तुम्हारे घर में से ले जाऊंगा और अपने घर में निगरानी रखूंगा कि क्या हो रहा है. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ fortnight टू बी कीप्ड अंडर माई ऑब्जर्वेशन. मतलब वही कि मेरी नज़र के मतलब
मैं ऑब्जर्व करूँगा कि इसे क्या हो रहा है। द पुअर लेडी, यहाँ पुअर लेडी मतलब ये है, यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर मतलब बिचारी टाइप से, मतलब एकदम दुख में आ गई कि शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। ऑथर देखते हैं कि ट्रिकी जो है डॉग वो पूरा हाफी वाफी ले रहते हैं उसके बाजू में बैठ के, ग्रेस्पिंग स्वेट बाय माई साइड, पसीना भी आता रहता है। पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। ट्रिकी बहुत मेहनत से अपने पूंछ को हिलाता है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो टू क्योर यू। इस पर ऑथर को थोड़ा दया आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं कैसे किक करना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। एट अ surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at noisy pack with dull eyes and when put down. Lay motionless on a carpet. तो वो सर्जरी का हाउस मतलब वो हॉस्पिटल है डॉग लोगों का, तो बाकी सब डॉग का नॉइसी माहौल था उधर। तो वो डल आई से देख रहा था ट्रिकी उन लोगों को, और डाउन लेटा हुआ था और कुछ भी मोशन नहीं कर रहा था, कारपेट में लेटा हुआ था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, सब डॉग उसे उसके आजू बाजू घूम रहे थे थोड़ी देर तक, फ्यू सेकेंड्स के लिए। डिसाइड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और देखे कि इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर से चलेगा। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर। अब ऑथर ने एक बेड बनाया उसके ट्रिकी के लिए, वार्म, जो एकदम थोड़ा गर्म टाइप से था। द अदर डॉग स्लेप्ट वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, बाकी सब कुत्ते लोग सो गए थे। फॉर 2 days आई कीप्ड एन आई ऑन हिम, मैं 2 दिन तक उन्हें देख रहा था। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैं उन्हें एक भी खाना नहीं दे रहा, उसको एक भी खाना नहीं दे रहा था, एक बूंद भी, बस पानी भी एकदम सारा पानी पिला रहा था। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन वो थोड़ा इंटरेस्ट आया उसमें और वो सराउंडिंग को देख के, एंड थर्ड डे अपने आजू बाजू कुत्ते लोगों को देख के फिर वो उसे अच्छा नहीं लगने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greenhound and his friends. तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, मतलब ट्रॉटेड मतलब होता है कि घिस घिस के बाहर निकला और इमिडिएटली अपने बाकी सब फ्रेंड्स लोग के चले गए, ग्रे हाउंड चले गया अपने बाकी सब कुत्तों लोगों के साथ उसके फ्रेंड। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव ऑफ एंड द गार्डन डाउन द गार्डन इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, मतलब वो गार्डन में चले गए ट्रिकी के साथ धीरे धीरे। Tricky followed them, rolling slightly with him surplus fat. रोलिंग मतलब कैसे भी रोल करते हुए घूमते हुए चले गया वो भी उन लोगों के पीछे पीछे गार्डन में, और फैट के कारण उसे मूव नहीं हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही है।
ये पार्ट 1 था वीडियो का। अगला पार्ट में हम आगे का देखेंगे। तो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दें, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा मेहनत किया हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।